हाय गाइस, आई एम डीआरएक्स यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम बात करेंगे डीआरएक्स प्रीफिक्स के बारे में। डीआरएक्स क्या है, डीआरएक्स का मतलब क्या होता है और जो फार्मासिस्ट होते हैं वह डीआरएक्स अपने नाम के आगे डीआरएक्स क्यों लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी अपने नाम के आगे डीआरएक्स लिखता हूं क्योंकि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूं। मैंने भी बी फार्मा की है तो मैं भी अपने नाम के आगे डीआरएक्स लिखता हूं। जब भी मेरी कोई वीडियो आती है तब मैं डीआरएक्स यशपाल पटेल अपना नाम पूरा बोलता हूं, उसमें सबसे पहले मैं डीआरएक्स लगाता हूं। यही कारण है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप डीआरएक्स क्यों लगाते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं वह नाम के आगे डीआरएक्स क्यों लगाते हैं। जिन लोगों ने बी फार्मा कर ली होती है तो वह नाम के आगे डीआरएक्स क्यों लगाने लगते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क पर सभी लोग अपने नाम के आगे डीआरएक्स लगाते हैं। मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बी फार्मा की हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, वह अपने नाम के आगे डीआरएक्स लगा के अपना नाम लिखने लगता है। जिन लोगों ने बी फार्मा किया है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उनमें से आज मैक्सिमम लोग अपने नाम के आगे डीआरएक्स लिखते हैं। तो इसी पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप डीआरएक्स क्यों लगाते हैं, आपको तो यह अधिकार ही नहीं है कि आप अपने नाम के आगे डीआरएक्स लगाएं। या जो फार्मासिस्ट लोग होते हैं वह एक अनाधिकृत टाइटल का उपयोग करते हैं, अपने नाम के आगे एक अनाधिकृत टाइटल का उपयोग करते हैं, अपने नाम के आगे डीआरएक्स लिखते हैं, जो कि एक आधिकारिक तौर पर सही नहीं है। आज इसी सब सवालों के घेरे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि डीआरएक्स होता क्या है। देखिए, डीआरएक्स का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो ड्रग एक्सपर्ट को डिनोट करता है। जो भी व्यक्ति बी फार्मा किए होता है, मीन्स उसने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, वह दवाई के बारे में पूरा जानता है। जो जितनी भी प्रकार की सभी दवाइयां होती हैं सबके बारे में वह बखूबी जानता है। इसको हम केमिस्ट बोल सकते हैं, फार्मासिस्ट बोल सकते हैं या ड्रगिस्ट बोल सकते हैं। तो डीआरएक्स एक टाइटल होता है जो कि आपको बताता है कि यह व्यक्ति क्या है, तो जिसका मीनिंग होता है ड्रग एक्सपर्ट। क्योंकि यदि हम किसी नाम के आगे डीआरएक्स लगा दें तो यह हमें डिनोट करता है कि यह व्यक्ति ड्रग एक्सपर्ट है, इसने फार्मा किया हुआ है, यह फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। डीआरएक्स लगाने का मोटिव यही होता है कि वह सामने वाले व्यक्ति को बताता है कि वह व्यक्ति क्या है, ड्रगिस्ट है, केमिस्ट है, फार्मासिस्ट है और ड्रग एक्सपर्ट है, यह दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी रखता है। दूसरा कारण यह होता है कि जब भी वह फार्मेसी करता है तो वह एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाता है, एक फार्मासिस्ट के तौर पर वर्क करता है। तब उसके नाम के आगे फार्मासिस्ट उसको लगाना थोड़ा कठिन सा लगता है, बड़ा सा लगता है, तो एक शॉर्ट रूप में वह डीआरएक्स लिखता है, जो कि एक नाम के आगे अपना टाइटल होता है, जो कि उसके काम को डिनोट करता है। तो अब सेकंड पॉइंट पर बात यह आती है कि इसको हम क्यों लिखते हैं। यह तो एक अनाधिकृत टाइटल है, ना ही इसको अप्रूव मिला है, ना ही इसको किसी प्रकार की कोई मान्यता दी गई है। तो मैं सभी के लिए बता दूं जो लोग इसके कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबको पता होगा कि जब आप पहली से 12वीं तक पढ़ते हैं तब आप नाम के आगे नाम लिखते थे अपना, फिर उसके बाद अपना नाम लिखते थे। तो यह डिनोट करता था कि आपका नाम क्या है। यदि आप अपना डायरेक्ट नाम लिख देते तो कोई समझ नहीं पाता था कि यह नाम लिखा है कि क्या लिखा है। तो आप पहले ऐसा करते थे कि अपना नाम लिखते थे फिर अपना नाम लिखते थे। मीन्स पहले आपको लिखना पड़ता था नाम और फिर आपका जो नाम है उसको लिखना पड़ता था। तो यह डिनोट करता था कि आपका यह नाम लिखा है किसी व्यक्ति का। तो यह जो डीआरएक्स प्रीफिक्स है यह शो करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। यह एक प्रकार का नाम के आगे लिखने वाला टाइटल होता है जो कि बताता है कि जो उसका जो नाम लिखा है वह व्यक्ति क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने नाम के आगे नाम क्यों लिखते हैं, कोई भी फॉर्म होता है उसके आगे जब भी आपका नाम लिखा हो तो उसके आगे नाम जरूरी होता है लिखना, तो उसका आपका भी यही आंसर होगा कि यह डिनोट करता है कि हमारा नाम क्या है। यदि हम आगे नाम ना लिखें तो पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति का नाम है या क्या है। तो यहां पर डीआरएक्स भी उसके कार्य को डिनोट करता है, वह व्यक्ति क्या है और क्या करता है। अब मेन बात यहां पर आती है कि हम इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह तो एक अनाधिकृत टाइटल है, ना ही इसको कोई मान्यता मिली है, फिर भी हम इसे क्यों लिखते हैं, फार्मासिस्ट इसे क्यों लिखते हैं। जो भी व्यक्ति मेडिकल फील्ड से होता है, जो मेडिकल फील्ड से जो डॉक्टर्स होते हैं, चाहे उसने बीएएमएस की हो, बीएचएमएस किया हो या एमबीबीएस किया हो, तो उसको एक प्रीफिक्स मिल जाता है नाम के आगे डॉक्टर लगाने का। और जब उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है तब उसको एक सम्मान मिलता है, बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, क्योंकि यह डिनोट करता है कि उसका वर्क क्या है, वह व्यक्ति क्या है। तब जो भी व्यक्ति एमबीबीएस करता है, बीएचएमएस कहता है या बीएमएस करता है, तो उसके आगे जब डॉक्टर लग जाता है तो यह डिनोट करता है कि वह व्यक्ति क्या है और क्या करता है। तो जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है तब उसको एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, क्योंकि सभी पहचानने लगते हैं कि यह व्यक्ति डॉक्टर है। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो वह अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है,
हम मानते हैं कि वह बहुत मेहनत करता है, उसे बहुत से एग्जाम पास करने पड़ते हैं, तब जाके वह डॉक्टर बनता है और वो हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को ट्रीट करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बन के आता है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो उसको तो सभी लोग पहचानते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि फार्मासिस्ट होता क्या है, उसका रोल क्या होता है? इस देश के लिए, इस कंट्री के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है, फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले करता है, आप जानते हैं? आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। खासकर गांव के लोग तो फार्मासिस्ट का नाम भी नहीं जानते हैं, केमिस्ट का नाम भी नहीं जानते, ड्रग एक्सपर्ट का नाम ही नहीं जानते हैं। फार्मासिस्ट होता क्या है, क्या करता है, ये क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। फार्मासिस्ट, कुछ लोगों ने तो फार्मासिस्ट वर्ड का नाम ही पहली बार सुना होता है। जबकि कोर्स भी होता है ना, जो फार्मासिस्ट का बी फार्मा कोर्स भी होता है, तो वह भी 90% कोर्स, 90% कोर्स MBBS के कोर्स से मैच होता है। जो डॉक्टर होता है वह किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ के सिर्फ मरीज को देखता है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन लिखता है। लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, किसी भी मरीज को पूरे ड्रग्स के बारे में बताता है, उसके डोज के बारे में बताता है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताता है। ये नहीं कहता कि डॉक्टर की भूमिका कुछ नहीं है, डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते, हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि फार्मासिस्ट की कोई भूमिका नहीं है। फार्मासिस्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम यह कह सकते हैं कि डॉक्टर से कई ज्यादा फार्मासिस्ट की भूमिका है। बिना फार्मासिस्ट के कोई हॉस्पिटल नहीं चल सकता, बिना डॉक्टर के कोई हॉस्पिटल नहीं चल सकता। जितना ही डॉक्टर्स की भूमिका है उतना ही फार्मासिस्ट की भूमिका है हर एक हॉस्पिटल में, हर एक मेडिकल फील्ड में। हमारे पूरे इंडिया को, बल्कि पूरे संसार को डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट की, दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना मेहनत डॉक्टर्स करता है उतनी ही मेहनत फार्मासिस्ट भी करता है, चाहे वह पढ़ाई से रिलेटेड हो या अपने काम के प्रति हो, दोनों ही बराबर मेहनत करते हैं। इस देश के लिए फार्मासिस्ट क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। जितने भी मेडिकल फील्ड में काम होते हैं सभी फार्मासिस्ट बखूबी करता है। चाहे वह किसी भी दवाई को बनाने से लेके हो, चाहे दवाई बेचने से लेके हो, चाहे पेशेंट को काउंसलिंग करने से हो, चाहे डोज, साइड इफेक्ट, इस सब के बारे में बताने से हो, सभी प्रकार के काम फार्मासिस्ट करता है। दवा को डिस्पेंस करता है, ड्रग डीलिंग करता है, यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग करता है और रिसर्च भी करता है। अब जाके वह दवाइयां मार्केट तक आके और मरीजों तक पहुंचती हैं। तो जितनी डॉक्टर्स की भूमिका है उतनी ही फार्मासिस्ट की भूमिका है। लेकिन आज ये हाल है कि फार्मासिस्ट को कोई व्यक्ति नहीं जानता है, फार्मासिस्ट को कोई नहीं पहचानता है, उनके कार्यों को कोई नहीं पहचानता है। लेकिन डॉक्टर्स को हर एक व्यक्ति पहचानता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सम्मानजनक जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, मास्टर हो या फार्मासिस्ट हो। कोई भी व्यक्ति हो, सम्मानजनक जीने का अधिकार सबको है। जिस तरीके से कोई व्यक्ति MBBS, BAMS या BHMS करता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखने को मिल जाता है, तो उसी प्रकार से हम भी 4 साल का बी फार्मा करते हैं, 2 साल का एम फार्म करते हैं, 4 साल तक बी फार्मा में झक मारते हैं, 2 साल एम फार्मा में झक मारते हैं। जितने की डॉक्टर्स के प्रैक्टिकल चलते हैं उतने ही हमारे प्रैक्टिकल चलते हैं, बल्कि 365 दिन हमारे प्रैक्टिकल चलते हैं। जितनी की पढ़ाई में मेहनत एक डॉक्टर करता है उतनी ही मेहनत एक फार्मासिस्ट भी करता है। तो जब डॉक्टर अपनी पढ़ाई करके आता है तो वह नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, उनको से एक सम्मान मिलता है। तो फार्मासिस्ट का क्यों नहीं अधिकार बनता है? फार्मासिस्ट का भी एक अधिकार है कि वह भी सम्मानजनक जीवन जिए, क्योंकि जितना रोल डॉक्टर्स का होता है उतना ही एक फार्मासिस्ट का होता है। तो हमें DRX प्रीफिक्स का अभी अप्रूवल नहीं मिला है, फिर भी हम लिखते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रकार का यह आंदोलन टाइप का है कि हमें भी एक सम्मानजनक जीने का अधिकार है और हम भी एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। हमारा भी एक नाम के आगे एक टाइटल हो, हमें भी लोग टाइटल से पहचाने। आज का जो समय है, इस समय में डॉक्टर्स को तो सभी जानते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट को, केमिस्ट को कोई नहीं जानता है, इनके रोल्स को नहीं जानता है, इनके जो योगदान होते हैं, जो फार्मा फील्ड में या मेडिकल फील्ड में जो फार्मासिस्ट का योगदान है उसको कोई नहीं जानता है। तो हमारा मोटिव यह है कि हम DRX लिखें, ताकि हमें, हमारा एक आंदोलन टाइप का है, ताकि हमें एक नया मंच प्राप्त हो और हमें भी एक नाम के आगे एक टाइटल, आधिकारिक एक टाइटल मिले और हमें भी लोग टाइटल से पहचाने। और मैं इसको DRX लिखने को गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि हम ड्रग एक्सपर्ट हैं, ड्रग एक्सपर्ट थे और ड्रग एक्सपर्ट रहेंगे, तो हम DRX क्यों ना लिखें। तो हमारा DRX लिखने का मोटिव यह है कि जनता को पता चले कि DRX होता क्या है, ड्रग एक्सपर्ट होते क्या है, फार्मासिस्ट होता क्या है और इनका रोल क्या होता है। और PCI को भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो DRX प्रीफिक्स है उसको अप्रूवल दे देना चाहिए और सभी लोग फार्मासिस्ट को पहचान सके, फार्मासिस्ट के रोल को पहचान सके। तो हम DRX लिखते हैं और लिखते रहेंगे, क्योंकि हमारा यह एक प्रकार का आंदोलन टाइप का है और यह रहेगा और चलता रहेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है,
क्योंकि हम ड्रग एक्सपर्ट हैं तो हम DRX लिखते हैं। कहते हैं ना कि यदि यदि मांग के नहीं लिया जाता तो उसे छीन लिया जाता है। तो ऐसा ही समझ लीजिए, यदि हमें DRX लिखने का हक नहीं मिल रहा है तो हमें समझ लीजिए कि हमने छीन ही लिया है और हम DRX लिखते हैं और लिखते रहेंगे, क्योंकि हम गर्व से कहते हैं कि हम फार्मासिस्ट हैं, हम ड्रग एक्सपर्ट हैं। वी आर द फार्मासिस्ट। आई एम प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट। आई एम प्राउड टू बी अ ड्रग मैन्युफैक्चरर। तो मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि हम DRX क्यों लिखते हैं और हम इसको क्यों ना यूज करें, क्योंकि कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है DRX को लेकर। तो हमारा मतलब यही था कि हम दूसरों को बता सके कि हम DRX क्यों लिखते हैं और हम क्या चाहते हैं। आपसे भी यही आशा रखते हैं कि जितना आप डॉक्टर का सम्मान करते हैं उतना ही एक ड्रगिस्ट का सम्मान कीजिए, उतना ही एक ड्रग एक्सपर्ट का सम्मान कीजिए, उतना ही एक फार्मासिस्ट का सम्मान कीजिए, क्योंकि जितना रोल प्ले डॉक्टर्स करता है उतने उससे कई ज्यादा रोल फार्मासिस्ट निभाता है। सभी व्यक्तियों को लाइफ ऑफ लिबर्टी का अधिकार है, सभी को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। मेरा मोटिव सिर्फ DRX प्रीफिक्स को बताना था, हम क्यों लिखते हैं और हम इसे क्यों ना लिखें। लेकिन थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था, तो थोड़ा यदि ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। आई थिंक आपको वीडियो तो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। याद रहे आपको यह वीडियो शेयर जरूर करना है, यह वीडियो आपको सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि DRX क्या होता है, फार्मासिस्ट अपने नाम के आगे DRX क्यों लिखते हैं। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट।